हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस या हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो वीडियो रहने वाला है। तो हम जो है वो इससे पहले जो है वो 3.1 का जो है वो इंट्रोडक्शन प्लस में जो है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिए। अगर आप नहीं देखें तो पहले वो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो इनको देखिएगा। तो इसमें जो है वो हमें 3.2 में ऑपरेशन और मैट्रिसेस के ऊपर में जो है वो जो भी ऑपरेशन होगा वो हम जो है वो देखने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट में हमारा है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स का जो है वो हम एडिशन जो है वो कैसे करते हैं, तो वो जो है वो समझिए। इनका जो है डिफिनीशन जो है वो देखिए क्या कहता है। टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर जो है वो दो मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे उस मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर जो है वो सेम है या नहीं है। अगर जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी जाके हम उनको जो है वो जोड़ेंगे। क्लियर, यानी कि ऐड करेंगे। दे आर एडेड बाय एडिंग द corresponding एलिमेंट। और अगर जो है वो ऑर्डर उनका जो है वो सेम रहता है तब उनका जो हम corresponding एलिमेंट को हम क्या करते हैं तो ऐड करते हैं। द रिजल्ट इज अ न्यू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा तो सेम ऑर्डर का, जिससे पहले जो है वो जितना बाय जितना मैट्रिक्स का हम ऐड करेंगे वही जो है वो जोड़ने के बाद भी जो है वो हमारा रिजल्ट भी उतना बाय उतना ही मैट्रिक्स आएगा। जैसे जो है वो देखिए, इस ए मैट्रिक्स हम जो है वो ले लिया A11 A12 A13 A21 A22, इस प्रकार से जो है वो बी मैट्रिक्स है। इनका ऑर्डर हम जो है वो देखिए, ये हमारा फर्स्ट रो सेकंड रो, अर्थात ये इसमें जो है वो दो गो रो है और तीन गो जो है वो कॉलम है। तो ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये भी हमारा क्या है तो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये हम यहाँ पे ए प्लस बी करेंगे। क्या करेंगे तो ए प्लस बी करेंगे दोनों। और ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इनका जो है कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। तो ये हमारा A11 ये इस प्रकार से ऐड होगा, A11 प्लस ये B11, A12 प्लस ये B12, A13 प्लस ये B13। क्लियर। फिर ये हमारा A21 प्लस ये B21, A22 प्लस ये B22, A23 प्लस ये B23। देखिए हमारा जो फाइनल रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए इसमें भी जो है वो फर्स्ट सेकेंड, यानी कि दो गो रो है और तीन गो हमारा कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारा 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये जो है वो आपको हम एक एग्जांपल से जो है वो समझा देते हैं। A इज इक्वल टू कोई हमारा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 है। ठीक है, और B इज इक्वल टू हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 4 5 6 7 जिनमें एलिमेंट है। ये भी हमारा 2/2 है, ये भी हमारा 2/2 है। तो हम A प्लस बी निकाल लेंगे। इनका जो है वो दोनों का ऑर्डर क्या है समान है। तो जब दोनों का ऑर्डर समान होगा इनका हम corresponding एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। तो 4 1 कितना होगा 5, 5 2 7 हो जाएगा, 6 3 9 होगा, और ये 7 4 11 होगा। तो A प्लस बी हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस। अब जो है वो ये तो जो है वो समझ गए। अब देखिए डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए दो मैट्रिक्स का जो हम डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है वो हम क्या था एडिंग था मैट्रिक्स का, तो हम जो है वो यहाँ पर प्लस दिया है, यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे तो माइनस करेंगे। तो बस यहाँ पे जो है वो हर एक जगह पे जो है वो हम माइनस लगा देंगे। इनका डिफिनीशन देखिए, टू मैट्रिसेस कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। they are subtracted by subtracting their corresponding element, the result is a new matrix of the same order। ये भी जो है वही कहता है। अगर हम जो है वो दो मैट्रिक्स को जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले देखेंगे अगर उनका जो है वो ऑर्डर सेम होगा तभी जाके वो सब्ट्रैक्ट होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वह सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर जो है ऑर्डर सेम होगा तब जाके जो है वो हमको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वो भी जो है वो corresponding एलिमेंट के जो है वो corresponding एलिमेंट से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो भी हमारा न्यू जो मैट्रिक्स आएगा वो भी हमारा सेम ऑर्डर का होगा। जैसे जो है वो देखिए A इज इक्वल टू ये है, B इज इक्वल टू ये है, ये भी हमारा 2/3 है, और ये भी हमारा 2/3 ऑर्डर का जो है वो मैट्रिक्स है। हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेंगे A और B का, तो A माइनस बी होगा। तो ये हमारा डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या होगा A11 माइनस ये B11, फिर ये A12 माइनस ये B12, A13 माइनस ये B13। क्लियर। फिर ये A21 माइनस ये B21, फिर ये हमारा A22 माइनस ये B22, A23 माइनस ये B23। ठीक है, और ये भी मैट्रिक्स हमारा 2/3 ऑर्डर का आएगा। क्लियर, ये जो है वो समझ गए। अब देखिए एक एग्जांपल से जो है वो आपको हम समझा देते हैं। A इज इक्वल टू हम कोई मैट्रिक्स जो है वो ले लिए हैं 4 5 6 7। ठीक है, और B इज इक्वल टू हम जो है वो कोई मैट्रिक्स जो है वो ले लिए है
1204, ठीक है। अब हम यहाँ पे a माइनस बी निकालेंगे, तो a माइनस बी निकालेंगे तो हमारा a मैट्रिक्स क्या है 4 5 6 7 माइनस बी मैट्रिक्स है 1204 है। इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इनका भी जो ऑर्डर सेम है, इनका भी ऑर्डर सेम है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम माइनस कर देंगे। तो ये 4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 3, और ये 5 माइनस 2, तो ये 5 माइनस 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। क्लियर। और 6 माइनस 0 तो 6 होगा, और 7 माइनस 4 जाएगा तो ये 3। ये इनका हमारा a माइनस बी निकलेगा, ठीक है। जैसे हम जो प्लस करते थे बस यहाँ पे जो माइनस कर देना। क्लियर। अब देखिए निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, द निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, देखिए निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को हम जो है वो माइनस एस जो है वो डिनोट करेंगे। इट इज डिफाइंड बाय, कुछ इस प्रकार से डिफाइंड होता है, माइनस ए इज इक्वल टू -1 इंटू ए दैट इज each element of a multiplied by -1। देखिए ये जो है वो क्या कहता है, यहाँ पे जो है वो देखिए एग्जाम्पल से जो है वो आपको हम समझाते हैं। कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारा 1 2 3 4 है, ठीक है। कोई मैट्रिक्स हो सकता है, हमें जो है वो इनका जो है वो निगेटिव जो है वो मैट्रिक्स अर्थात हमें ए में माइनस ए मैट्रिक्स चाहिए। तो जो है वो आप कुछ नहीं करिएगा, हर एक एलिमेंट को जो है वो -1 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 होगा, ये -2 होगा, -3 होगा, -4, यही हमारा क्या होगा निगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा, समझे ना। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको भी हम जो है वो बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है वो दे दीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब देखिए मैट्रिक्स एडिशन का जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज है, ये 4 प्रॉपर्टीज है, तो आप इनको भी आप याद रखिएगा। फर्स्ट हमारा है कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या होता है, ये a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, कोई भी मैट्रिक्स हमारा a है, ठीक है, और कोई भी मैट्रिक्स जो है वो हमारा b है, ठीक है। ऑर्डर जो है वो सभी में जो है वो सेम होना चाहिए, तभी जाके जो है वो ये प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। अर्थात तो हाँ ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, तभी जाके ये जो है वो अप्लाई होगा। अब जो है वो ए और बी मैट्रिक्स को जो है वो दो जो है वो मैट्रिक्स है, ए और बी है, ए प्लस बी करिएगा और बी प्लस ए करिएगा, तो वो दोनों जो है वो बराबर ही आएगा, ठीक है। और इनको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ, ए 3 को जो है वो मैट्रिक्स है ए बी सी, ठीक है। तो पहले जो है आप ए जोड़ बी अर्थात ए प्लस बी कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर ये जो है वो सी को ऐड करिएगा, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो जो है वो इसके बराबर होगा, पहले बी प्लस सी को जो है वो जोड़ लीजिएगा, फिर ए को जोड़ लीजिएगा, ये जो है वो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, तो बराबर ही आएगा, ठीक है। इनका भी जो है वो रिजल्ट बराबर ही आएगा। यही हमारा एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। अब देखिए एडेटिव आइडेंटिटी, ये क्या होता है तो समझिए। फॉर एनी मैट्रिक्स ए, ठीक है, कोई मैट्रिक्स हमारा ए है। अब देखिए ए प्लस, ये हमारा क्या है तो जीरो मैट्रिक्स है, ये क्या है तो जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। ए प्लस जीरो करिएगा या ए प्लस जीरो मैट्रिक्स करिएगा, या फिर जीरो प्लस ए करिएगा, समझे ना। जीरो नहीं इनको पढ़िए, ओ पढ़िए, और जीरो मैट्रिक्स को हम ओ से जो है वो रिप्रेजेंट करते थे। ये जो है वो ए प्लस ओ मैट्रिक्स है बराबर, ये जो है वो ओ प्लस ए मैट्रिक्स है। जैसे जो है वो समझिए, इनको हम जो एग्जाम्पल से जो है वो समझा देते हैं। ए इज इक्वल टू हमारा कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 है, ठीक क्लियर। और हमारा ओ इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे ए प्लस ये ओ मैट्रिक्स कर लेंगे, ये सबको जो है वो हम जोड़ेंगे तो हमारा 1 2 3 4 आएगा ना, बोलिए यस या नो। आप कहेंगे यस सर। या फिर हम जो है वो जीरो प्लस ए करेंगे तो ये जो है वो इनको इनसे जोड़िए, तो ये जो है 1 2 3 4 आएगा ना। ये जो है वो दोनों केस में जो है वो रिजल्ट क्या आया हुआ हमारा सेम आया हुआ, अर्थात ए के बराबर ही जो है वो आएगा, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाता है, तो तब जाके ये हमारा ये जो जीरो मैट्रिक्स है वो हमारा एडेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स या एडेटिव आइडेंटिटी जो है वो हमारा कहलाएगा, वेयर ओ इज द जीरो मैट्रिक्स। ये हमारा ओ क्या है तो जीरो मैट्रिक्स है, क्लियर। अब देखिए एडेटिव इनवर्स, ये जो है वो क्या है तो ये समझिए। फॉर एनी मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर उन्हीं का जो है वो निगेटिव मैट्रिक्स को जो है वो ऐड कर दीजिएगा, उनका जो है वो रिजल्ट जीरो होगा, तब जो है वो ए का जो है वो एडेटिव इनवर्स हमारा माइनस ए होगा, और माइनस ए का जो है वो एडेटिव इनवर्स हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। ये भी जो है वो आप याद रखिएगा, क्लियर। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, ये क्या है तो देखिए अ मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर by multiplying each of its element by that scalar, the result is a new matrix of the same order, ठीक है। ये देखिए ये जो है वो क्या बोलता है, अब ये जो है वो आपको हम बताते हैं। इफ a इज इक्वल टू हमारा कोई aij जो है वो मैट्रिक्स है m by n ऑर्डर का, और क्या हमारा क्या है कोई स्केलर है, तब अगर हम k इंटू ए करेंगे तो ये जो है वो ये अंदर में जो है वो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और इनका भी ऑर्डर हमारा m/na होगा, ठीक है। ये जो है आप कहेंगे सर हमको कुछ नहीं समझ आया, एक एग्जाम्पल से जो है आपको हम समझाते हैं। ए मैट्रिक्स हम जो है वो कोई ले लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हम जो है वो ए मैट्रिक्स जो है वो ले लिए। अब देखिए कोई भी स्केलर से जो है वो इस ये जो है वो मैट्रिक्स में जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मान चलिए हम 2 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात ये हमारा 2 है, हमको जो है वो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए ये हम 2 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैट्रिक्स के अंदर में जितना भी एलिमेंट है उन सभी से हम जो है वो 2 से बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12, ठीक है। ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स ये जो है वो हमारा रिजल्ट आएगा। क्लियर, ये भी जो है वो समझ गए, स्केलर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर, ये जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। इस एक्सरसाइज में जो है वो यही जो है वो थोड़ा जो है वो आपको समझने में जो है वो परेशानी होगा, फिर भी जो है वो हम पूरे जो है वो एकदम जो है वो अच्छा तरीका से बताएंगे, ताकि आपको जो है वो समझ में एकदम जो है वो आ जाए। देखिए ये क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को जो है वो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो वह समझिए। टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, देन द प्रोडक्ट इज अ न्यू मैट्रिक्स। अब देखिए ये जो है आप कहेंगे सर हमको तो कुछ नहीं समझ में आया हुआ है। देखिए वो ये कहता है कि दो मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब जो है वो देखिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, हम जो है वो देखेंगे फर्स्ट मैट्रिक का जो है वो नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे, यानी फर्स्ट मैट्रिक का जो है कॉलम देखेंगे, और सेकेंड मैट्रिक का जो है वो रो देखेंगे। सेकेंड मैट्रिक्स का जो हम क्या देखेंगे तो रो देखेंगे। अगर ये जो है वो फर्स्ट मैट्रिक का जो है वो कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का जो है वो रो बराबर होगा, तभी जाके जो है वो ये जो है वो हम दो मैट्रिक्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो जो है वो चलिए ये भी जो है वो अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर हम यहाँ पे जो है वो ये जो है वो बताते हैं। देखिए इफ ए इज ऑफ ऑर्डर, अब देखिए ए मैट्रिक्स है जिनका जो है ऑर्डर क्या है, देखिए समझिए ए मैट्रिक्स है जिनका जो है ऑर्डर m/n है। अब देखिए एगो बी मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर कितना है n/p है। आपको हम क्या बताए थे इसमें जो है वो क्या बताता है, तो फर्स्ट मैट्रिक का जो है वो कॉलम देखना है, फर्स्ट मैट्रिक का कॉलम हमारा क्या n है। क्लियर। और सेकेंड मैट्रिक का रो, तो सेकेंड मैट्रिक का हमारा क्या है रो। देखिए ये दोनों जो है वो क्या है बराबर है, तब जाके जो है वो अगर हम ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नया मैट्रिक्स आएगा वो जो बच गया है ना, अर्थात ये हमारा m बचा है, इधर p बचा है, ये जो भी नया मैट्रिक्स आएगा वो हमारा ए बी, तो वो हमारा m/p ऑर्डर का होगा। कितना ऑर्डर का होगा, m/p ऑर्डर का होगा, वही जो है वो लिखा है यहाँ पे। देन ए बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/p। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे, फिर ये हम समझाएंगे और आपको अच्छा से समझ में आएगा। पहले नोट को जो है वो समझ लीजिए। फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। देखिए इनको जो है वो इसमें जो है वो समझाएगा, तब ये जो है वो नोट आपको जो है वो अच्छा से और समझ में आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पे सी और डी का जो है वो मल्टीप्लीकेशन हम जो है वो कर रहे हैं ना, तो जो है वो पहले देख लीजिए। सी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसमें जो है वो ये हमारा 2/3 है, यानी कि 2 गो रो है, 3 गो जो है वो कॉलम है, 2/3 है। डी मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर क्या है, 3 गो जो है वो इसमें रो है, 3 गो रो है, 2 गो कॉलम है। क्लियर। ये हमारा 3/2 ऑर्डर का है, ये जो है वो 3/2 ऑर्डर का। देखिए सी मैट्रिक्स ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक का जो है वो नंबर ऑफ कॉलम तो 3 है, सेकेंड मैट्रिक का नंबर ऑफ रो ये जो है वो दोनों क्या है बराबर है, तो हम जो है वो यहाँ पे सी डी मैट्रिक्स निकालेंगे तो वह 2/2 ऑर्डर का होगा, ठीक है। अब देखिए हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा 1 - 1 2 है, 0 3 4 है, और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 - 1 1 5 - 4 से। अब ध्यान दीजिए हम जो है वो ये जो है वो नोट में जो है वो ये कहता है कि हम फर्स्ट मैट्रिक्स का जो है वो रो उठाएंगे और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ हम जो है वो मल्टीप्लाई करते चलेंगे। देखिए क्या होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 × 2 और ये बीच में हम प्लस देंगे, फिर ये जो है वो -1 को हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -1 × में -1, ठीक है। फिर ये हम प्लस देंगे, ये हमारा 2 × ये 5, समझे ना। इनको हम इनसे मल्टीप्लाई किए यहाँ पे लिखे, इनको हम इनसे मल्टीप्लाई किए तो ये दोनों लिखे है, इनको इनसे मल्टीप्लाई किए ये लिखे है, सब में जो है वो हम प्लस दे देंगे। सिमिलरली इनको भी हम इनसे कर लेंगे तो ये जो है 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 7, फिर -1 को हम 1 से कर लेंगे तो ये हमारा -1 × में 1 होगा, फिर 2 को 4 से कर लेंगे तो ये हमारा 2 × में 4 हो जाएगा। क्लियर।
अब देखिए, अब हम सेकेंड रो हम जो है वो उठाएंगे और बारी बारी से हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू में 2 प्लस, फिर 3 को -1 कर लेंगे तो 3 इंटू में -1, फिर ये 4 को 5 कर लेंगे तो प्लस ये 4 इंटू में 5। देखिए हम 2 को 0 कर लिए, फिर 3 को -1 कर लिए, 4 को हम 5 कर लिए, फिर ये 0 को हम 7 कर लेंगे तो 0 इंटू में 7 प्लस, 3 को हम 1 कर लेंगे तो ये 3 इंटू में 1 प्लस, 4 को हम -4 कर लेंगे, 4 इंटू में -4। क्लियर, ये हमारा इतना आया हुआ है। अब देखिए, अब जो है वो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 होगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 4 जा 8 हो गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 1 जा -3 हो जाएगा और 4 5 जा 20। क्लियर, ये 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये 16 हो जाएगा। फाइनल हमारा रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 10 12 1 13, ये हमारा कितना होगा, ये 7 में से 1 जाएगा 6 और ये 8 6 कितना होता है 14। क्लियर, और इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 17 होगा और ये हमारा कितना होगा तो -13 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। तो देखिए ये हमारा नया मैट्रिक्स कितना आया 2/2 ऑर्डर का, यही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो समझ गए। अब देखिए इसमें भी जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज है तो वो भी आपको हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए वो यहाँ पे जो है वो 2 इंटू -4 है, तो देखिए एक थोड़ा ही जो है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कैलकुलेशन में। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 4 2 जा -8 होगा ना, यहाँ पे ये हमारा -8 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा कितना होगा तो -8। देखिए -1 और ये 8 -9 ये 7, तो माइनस हमारा ये कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हम CD मैट्रिक्स निकाले हैं वो कईयों बराबर नहीं होगा DC मैट्रिक्स का, ये भी याद रखिएगा। इसमें जो है वो मल्टीप्लिकेशन में जो है वो, जैसे हम एडिशन में जो है वो ये कम्यूटेटिव लॉ को ये सेटिस्फाई करता है, A + B बराबर B + A होता है। यहाँ पे जो है वो CD बराबर जो है वो बराबर नॉट होगा DC। क्लियर, नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए यहाँ पे जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन पे मैट्रिसेस पे। तो देखिए पहला है हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी 3 मैट्रिसेस A B C, कोई भी जो है वो हमारा तीनों मैट्रिसेस है तो उनके लिए जो है वो A इंटू में B, A और B को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ये हम जो है वो C को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा पहले BC को मल्टीप्लाई करके और फिर A से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट हमारा सेम आएगा। ठीक है, और वो मैट्रिक्स हमारा जो है वो क्या होना चाहिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी जाके ये प्रॉपर्टीज उस पे होल्ड करेगा। क्लियर, चलिए अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है तो समझिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है फॉर एनी 3 मैट्रिक्सेस A B C के लिए जो है वो A इंटू में B + C करिएगा, B + C को जो है वो जोड़ दीजिएगा और A से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या फिर A B को जो है मल्टीप्लाई करिएगा और AC को मल्टीप्लाई करके और जो है वो जोड़ दीजिएगा, तब जाके जो है वो दोनों का जो है वो रिजल्ट क्या आएगा तो वो हमारा दोनों का जो है वो रिजल्ट सेम आएगा। क्या आएगा तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। सिमिलरली यहाँ भी देखिए A + B इंटू में C है। ठीक है, तो इनको जो है वो A से C से जो है वो मल्टीप्लाई करेगा, B से जो है वो C से मल्टीप्लाई करेगा, या फिर A B को जोड़ के C से जो है वो जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उनको मल्टीप्लाई करिएगा, या फिर जो है वो A और C को मल्टीप्लाई करके और B C को मल्टीप्लाई करके दोनों को जो है वो जोड़ दीजिएगा। जब दोनों को जो है वो जोड़ दीजिएगा तो तब जाके जो है वो हमारा बराबरी रिजल्ट आएगा। ठीक है, फॉर एनी मैट्रिक्स, जरूरी है कि वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, कोई भी जो है वो मैट्रिक्स हो सकता है, समझे ना। तो चलिए हाँ, कोई भी जो है वो मैट्रिक्स हमारा हो सकता है। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये भी जो है वो आपको बताए थे। ए बी मैट्रिक्स जो है वो कहियो बी ए मैट्रिक्स के बराबर नहीं होता है, तो ये भी याद रखिएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, ये आई ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट, देखिए वो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये इंटू में ए बराबर, अगर ए इंटू में ये हमारा आई होगा बराबर ये हमारा क्या होगा रिजल्ट हमारा ए हो जाएगा, तब वो हमारा जो है वो आई क्या कहलाएगा तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। क्लियर, चलिए अब जो है वो हम जो है वो एक एग्जांपल लेकर और जो है वो आपको हम समझा देते हैं। क्या समझा देते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं तब आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। क्लियर, चलिए ध्यान दीजिए, हम जो है वो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट A = हम कोई मैट्रिक्स जो है वो ले लेते हैं, मान चलिए हम ले लेते हैं 1 1 -1,
2 0 3 3 -1 2, ठीक है। और ये हम बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये 1 3 0 2 -1 4, ठीक है। ये देखिए इनका जो है वो ऑर्डर हमारा कितना है, 3/3 है। इस मैट्रिक्स का जो है वो 3/2 है। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का जो है वो कॉलम, ये जो है वो सेकेंड मैट्रिक्स का रो, अगर दोनों बराबर होगा तो जो भी रिजल्ट हमारा आएगा वो ये दोनों को ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 3/2 ऑर्डर का होगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे ए इंटू बी निकाल लेते हैं। ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स हमारा है 1 1 -1 2 0 3 है, 3 -1 2 दिया हुआ है। और इनको हम बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 0 2 -1 और 4 है। देखिए हम जो है वो इनका रो पकड़ेंगे और बारी बारी से हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। देखिए हम जो है वो पहले 1 1 -1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +0, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। और सब कुछ हम ऐड करते चलेंगे, फिर इनको हम इनसे कर लेंगे तो ये हमारा 3 1 जा 3 2 1 जा 2 4 1 जा माइनस ये 4 हो जाएगा, क्लियर। सिमिलरली यहाँ भी करेंगे तो इनका जो है वो हम सेकेंड रो पकड़ेंगे, बारी बारी से हम कॉलम से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जो है वो 6 हो जाएगा, और ये हमारा 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और ये हमारा 3 4 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 जा 12। अब हम इनको जो है वो थर्ड रो पकड़ेंगे, बारी बारी से हम कॉलम्स करेंगे। 3 को 1 करेंगे तो 3, ये हमारा प्लस ये 0 2 1 जा -2 होगा, फिर ये 3 3 जा 9, ये -1 2 जा -2 होगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, क्लियर। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए इन सबको हम जो है वो ऐड कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा 1, और ये हमारा देखिए 3 2 5 में 4 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा 1 1 2 होगा नहीं, ये 2, और ये भाई साहब हमारा 1 होगा, ये हमारा 2 -3 कितना होगा तो -1 हो जाएगा, 12 और 6 18 हो जाएगा, और ये 3 में 2 जाएगा तो ये 1 होगा, और ये देखिए 9 और 8 कितना होता है 17 में 2 जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, समझे ना। इस तरीका से हम मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप कि आप लोग ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझ गए होंगे। इस प्रकार से हमारा 3.2 का जो है वो इंट्रोडक्शन यहीं पे एंड होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके ये एक्सरसाइज जो है वो 3.2 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।